ठीक है, तो आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। हम ऑलरेडी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और उसमें आने वाले स्ट्रक्चर मैपिंग को एंड उसके साथ साथ इंड्यूसमेंट एंड पुलबैक्स को सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। ये थर्ड टॉपिक है हमारी 7 डेज की सीरीज में, जिसमें हम बिगिनर गाइड के लिए 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप्स एक्चुअली में है क्या, ठीक है, इनको इतना ज़्यादा क्यों वो दर्जा दिया जा रहा है, राइट? तो देखिए, इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें पहले कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में क्या है, एक्चुअली एक गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ये गैप इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी आ जाती है। इनएफिशिएंसी से मेरा मतलब ये है कि बहुत लार्ज पूल ऑफ ऑर्डर जब एक ही डायरेक्शन में मार्केट को मिलता है तो वो हर जगह प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाता, हर प्राइस पे प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मार्केट अपने पीछे कुछ गैप्स छोड़ जाता है। ठीक है, मार्केट सपोज ऐसे आ रहा है, राइट, और फिर सडन एक क्रैश सा मार्केट में देखने को मिलता है, जिससे बहुत लार्ज पूल ऑफ ऑर्डर्स आने की वजह से गैप्स दिखने लगते हैं कैंडल्स में, और इन्हीं गैप्स को हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं। ये इनएफिशिएंट होते हैं मार्केट में। ठीक है, इनएफिशिएंसी से मतलब है कि ये हेल्दी प्राइस एक्शंस को नहीं दिखाते हैं। हेल्दी प्राइस एक्शन तभी होता है जब मार्केट प्रॉपर हर एक पॉइंट पे, अपने हर एक प्राइस लेवल पे अपने आप को फुलफिल करे। ठीक है, लेकिन जब ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली तो ये गैप्स क्रिएट होने लगते हैं। सेम वे एक अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो एक गैप क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है, अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? देखो, ये एक सबसे पहले तो खुद में एक पीओआई, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, मार्केट क्या करता है, इन एफिशिएंसी से एफिशिएंसी की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है, बेसिकली इससे मेरा मतलब ये है, मैं आपको एक बार बना के भी दिखा रहा हूँ, मार्केट इनकी तरफ भागता है। ठीक है, इनको इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है वापस नीचे, चाहे गिरने के लिए या ऊपर जाने के लिए, बट इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये मैग्नेट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट होते हैं प्राइस के ऊपर या जाने के लिए। और जब हमें पता है कि प्राइस इनकी तरफ भाग सकता है तो हम काउंटर एज वेल एज कंटिन्यू ट्रेड्स को ले सकते हैं। ठीक है, काउंटर मतलब जब मार्केट बेयरिश डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। और प्रो ट्रेंड की तरफ मतलब अगर बेयरिश है तो बेयरिश की तरफ, इन दोनों ट्रेड को लेने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं? देखिए, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि प्राइस में जो जो कंज्यूमर है ना, उसको प्राइस जो है वो एक बैलेंस्ड, एक इक्विलिब्रियम में चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज्यादा लो होगा तो उसकी डिमांड तो बहुत होगी बट उसकी सप्लाई उतनी नहीं होगी, और अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसकी सप्लाई ज्यादा हो सकती है बट उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस हमेशा ये इनएफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ बढ़ता है हर जगह। चाहे आप कोई फ्रूट वेजिटेबल खरीद लीजिए, चाहे ये मार्केट हो, हर जगह यही ट्रेंड चलता है। अच्छा, एक तो हमने सीख लिया कि ये गैप जो है वो मैग्नेट का काम करते हैं प्राइस को अपनी तरफ खींचने का। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक नाम की चीज बनाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो डिमांड या सप्लाई एरिया होता है, ठीक है, जो एक ऑपोजिट कैंडल से रिप्रेजेंट करा जाता है। जरूरी नहीं है, हम इस रेड कैंडल को भी ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, ठीक है, वो आगे हम टॉपिक में सीखेंगे। बट ये क्या होता है, ये एक सप्लाई एरिया होता है। तो कभी कभी मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करके ऑर्डर ब्लॉक से भी टैप करके नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये हमने बात करी है कि ऑर्डर ब्लॉक्स और एफवीजी का काम क्या है। ठीक है, सेम वे अप ट्रेंड में भी जब मार्केट ऊपर की तरफ भागता है तो वो प्राइस को इनएफिशिएंट से एफिशिएंसी की तरफ बढ़ाने के लिए नीचे की तरफ आता है, फिर मार्केट यहां से फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये गैप्स ही है जो मार्केट को इनएफिशिएंट बनाकर रखते हैं, और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए मार्केट इस गैप को फुलफिल करता है। या फिर
ऑर्डर ब्लॉक्स अभी जैसे हमने बात करी, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपके अपोजिट कैंडल होते हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करते हैं। तो मार्केट इसमें भी टैप करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इनका काम क्या होता है? दो चीजें। पहली चीज, ये प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक करेक्शन की उम्मीद जगाते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे आके करेक्ट कर सकता है। दूसरा, ये प्राइस को इनएफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ बढ़ाते हैं और हमारे लिए डिमांड या सप्लाई छोड़ जाते हैं। अगर सप्लाई छोड़ते हैं तो वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है और उसमें आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है, और अगर बुलिश डिमांड की बात है तो हमें एक बेयरिश कैंडल ढूंढनी होती है, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। अब ये चार्ट में कैसे दिखते हैं? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये 3 कैंडलस्टिक वाला पैटर्न है, बट ये चार्ट में कैसे दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ, देखो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो मार्केट में एक सडन रश आने की वजह से मार्केट ने ये गैप क्रिएट कर दिया, ठीक है। हटा के मैं फिर से बना देता हूं ताकि आपको लगे। तो कैसे? ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये आपको गैप दिख रहा है। इन्हीं को हम नाम देते हैं फेयर वैल्यू गैप का। और कहीं ना कहीं ये बिलीव करा जाता है या ये होता ही होता है कि मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में जाने के बाद इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और तब आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर गैप फिल हो, बट जो गैप्स फिल होते हैं वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्राइस ने क्या किया? स्ट्रक्चर को करा ब्रेक। यहाँ पर अगर ब्रेक करने के बाद प्राइस इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हुए गया है इन गैप्स को फुलफिल करने। आई होप आपको दिख रहा होगा। और यही गैप्स जो है वो एज अ सप्लाई या डिमांड का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ भी देखना चाहे तो यहाँ पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मार्केट ने एक सडन मूवमेंट दिया जिसकी वजह से मार्केट में ये गैप क्रिएट हो गया था, ठीक है। और इसी को मार्केट जो है वो करेक्ट करने आया, इन एफिशिएंसी से एफिशिएंसी की तरफ आया बिफोर गोइंग अप, ठीक है। तो ये होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स जो हमें प्राइस में दो चीजें दिखाते हैं, या तो प्राइस इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा या प्राइस इनसे लड़कर ऊपर की तरफ या जिस डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। हर गैप फुलफिल, जैसे ये है पेंडिंग गैप्स, ठीक है, अभी फुलफिल नहीं हुआ, आगे जाके हो सकता है। ये कुछ गैप्स होते हैं, फुलफिल हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है। मार्केट में ऐसे बहुत से गैप जो है वो बनते रहते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये गैप जो है देखिए फुलफिल हो गया था, ये देखिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर गैप फुलफिल हो, कुछ गैप्स जो है वो अनफुलफिल्ड भी रह जाते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ठीक है। इसको हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, एज लॉन्ग एज जब हम इसको और चीजों के साथ अटैच ना कर दे, ठीक है। अभी सिर्फ ये टॉपिक आपको ये बताना चाह रहा था कि फेयर वैल्यू गैप्स कहाँ पर मार्क करे जाते हैं, ठीक है। बट ये तो जनरल बातें हैं, तो बहुत से लोग बता रहे, बट बहुत से लोग क्या नहीं बताते वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये गैप्स, ठीक है, मुझे लेकिन एक छोटी सी चीज ये बताइए कि कभी कभी एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट के अंदर एक ही के अंदर बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तब क्या, तब आप कहां से मार्क करेंगे? सपोज ये कैंडल यहां बनी, ठीक है, सपोज ये कैंडल एक और यहां ऐसे बन रही है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है मैं आपको लेना चाहूंगा। अब आप कहां से मार्क करेंगे? क्या आप इस कैंडल से गैप ढूंढेंगे, राइट, या आप इस कैंडल से ढूंढेंगे, या आप इस कैंडल किस से ढूंढेंगे, कौन सी कैंडल? तो हमेशा आपको याद रखना है जो कैंडल के अंदर कैंडल बनती है वो सारी इनसाइड कैंडल होती है और वो सारा एक ही मूव काउंट करा जाता है। तो उस कैंडल के लो को आपको देखना है कि सबसे लो कौन सा है, ठीक है, और वही आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करने में हेल्प करेगा, ठीक है।
अगर इसका कोई एग्जाम्पल होता है तो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आई थिंक यही एग्जाम्पल है, यही वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ चीजें हैं जो शायद लोग आपको नहीं बता रहे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल बनी है, इस कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल के हाई से करेंगे या इस कैंडल के। ठीक है, तो सिंपल बात यह है, क्योंकि ये इसके अंदर कैंडल बनी हुई है तो ये एक इनसाइड कैंडल है, तो हम फेयर वैल्यू गैप जो इस कैंडल का हाई है यहां से मार्क करेंगे। क्लियर है, हम इस कैंडल को इसी कैंडल का एक मूव मान के चलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक ऑन फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, राइट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, बट इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आगे जाके वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, टिल देन आप प्रैक्टिस करिए फेयर वैल्यू गैप्स की, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।